हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सोशल एंड पॉलिटिकल लैब की बुक से लेसन नंबर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट। इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, गवर्नमेंट किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। ए गवर्नमेंट इज़ द सिस्टम टू गवर्न ए स्टेट और कंट्री। सरकार उसे कहते हैं जो कि शासन करने का कार्य करे किसी देश के ऊपर या किसी कम्युनिटी के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। गवर्नमेंट वैसे तो कई टाइप्स की होती है, लेकिन मेनली गवर्नमेंट को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड मोनार्कियल गवर्नमेंट। तो मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एंड मोनार्की। डेमोक्रेसी से ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्ड बना है और मोनार्की से ही मोनार्कियल गवर्नमेंट वर्ड बना है। प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड की मोस्टली कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो सबसे पहले हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पर। ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अर्थात एक ऐसी सरकार जो कि जिसमें कि लोगों का शासन हो, लोगों के द्वारा शासन हो और लोगों के लिए शासन हो, ऐसी सरकार को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे। दूसरा टाइप है वो है मोनार्कियल गवर्नमेंट। इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। मोनार्कियल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें कि डिसीजन पावर और लॉज को बनाने का पावर, एब्सोल्यूट पावर्स जो है वो मोनार्क में होते हैं, अर्थात किंग या क्वीन में होते हैं। जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शासन चलाने का के संपूर्ण अधिकार, डिसीजन लेने के संपूर्ण अधिकार किसी एक पर्सन में हो जो कि इलेक्टेड ना होकर के वंशानुगत आधार पर जिसको सत्ता मिली हो, ऐसी सरकार को हम मोनार्कियल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें पावर किंग एवं क्वीन इनमें से किसी एक के पास हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वर्तमान समय में प्रेजेंट सिनारियो में गवर्नमेंट्स के वर्ग बढ़ चुके हैं और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट लेवल्स पर वर्क करती है। पब्लिक फैसिलिटीज़, रूल्स रेगुलेशंस, इनके रिगार्डिंग गवर्नमेंट्स के वर्क का बहुत विस्तार हो चुका है। इसलिए किसी देश में एक से अधिक स्तर की गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं। हमारे देश में 3 लेवल्स की गवर्नमेंट है। फर्स्ट नेशनल लेवल, सेकंड स्टेट लेवल एंड थर्ड लोकल लेवल। नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो इट इज़ रिलेटेड टू द इंटायर कंट्री। नेशनल लेवल की गवर्नमेंट पूरे देश से संबंधित विषयों पर शासन करती है, उससे संबंधित कानून बनाती है और पूरे देश से संबंधित जो भी बातें हैं उन सब पे गवर्निंग का काम नेशनल लेवल की गवर्नमेंट करती है। जो कि हमारे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है
वो नेशनल लेवल गवर्नमेंट है। सेकंड जो लेवल है वो है स्टेट लेवल। हमारे देश को कई स्टेट्स में, कितने स्टेट्स में, 28 स्टेट्स में प्रेजेंट टाइम में डिवाइड कर रखा है, और प्रत्येक स्टेट के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। स्टेट लेवल गवर्नमेंट है वो इट इज़ रिलेटेड टू द एंटायर स्टेट। स्टेट लेवल की गवर्नमेंट का जो कार्य क्षेत्र है वो जिस स्टेट की वो गवर्नमेंट है उस स्टेट पर संपूर्ण रूप से शासन करने का अधिकार उसका होता है। अर्थात स्टेट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन पर स्टेट लेवल गवर्नमेंट गवर्निंग करती है। थर्ड जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो है लोकल लेवल, अर्थात स्थानीय प्रशासन। स्थानीय विषयों पर, स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय आवश्यकताओं के संदर्भ में जो गवर्नमेंट काम करती है उसे हम बोलते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट्स। लोकल लेवल में टू टाइप्स में इसका भी क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, गाँवों में शासन को चलाने के लिए आप लोगों ने सरपंच, पंच इनके नाम सुने होंगे। सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, सीआर, एनडीआर, तो ये तीनों ही जो बॉडीज़ हैं ये लोकल लेवल गवर्नमेंट्स की त्रिस्तरीय, थ्री टायर स्ट्रक्चर है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें सबसे पहले स्तर पर सरपंच होता है, उसके बाद में कई सरपंचों के ऊपर पंचायत समिति सदस्य होता है, फिर कई पंचायत समिति सदस्यों के ऊपर जिला परिषद सदस्य होता है। ये तो हुई रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात। अब देखते हैं हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में किसी शहर की पॉपुलेशन के आधार पर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ये तीनों ही लोकल लेवल गवर्नमेंट के टाइप्स हैं, ये हो सकती हैं। अब आपके इन चैप्टर्स से ही, इन टॉपिक्स से ही 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जिनके आंसर्स आपके इसी पेज से और आप अपनी टेक्स्ट बुक्स की मदद के माध्यम से आपको इनके आंसर्स अपने होमवर्क नोटबुक में करने हैं, और जो दिन निर्धारित कर रखा है होमवर्क भेजने का, अर्थात मंडे को आपको अपने होमवर्क ग्रुप पर सेंड करने हैं।